नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात कर रहे हैं मेंसुरेशन में 2D की यानी 2 डायमेंशन पर बेस्ड सवालों की। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने। तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? अ सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ स्क्वायर with its diagonal equal to the diagonal of a rectangle whose dimension are 6 and 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो देखिए एक रेक्टेंगल बनाया हमने। इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो 6 और 8 दी गई है। इस रेक्टेंगल की डायमेंशन कितनी दी गई है? 6 और 8। ये आपका डायगोनल ड्रॉ हो गया। ये आपका क्या हो गया? डायगोनल ड्रॉ हो गया। अब आपके पास डायगोनल आ गया तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा? 10। राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है 6, 8, 10। तो ये आपका डायगोनल आ गया 10। अब क्या कह रहे हैं कि ये डायगोनल जो है वो एक स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। ये एक स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है जिसके अंदर एक सर्किल सर्कमस्क्राइब्ड है। तो अब ये डायगोनल बना, इंस्क्राइब्ड है एक सर्किल, ठीक है। ये डायगोनल बना, ये 10 है। अब डायगोनल अगर 10 है तो हमें पता है साइड कितनी होगी? साइड होती है d इक्वल टू a√2। डायगोनल क्या होता है? a√2 के बराबर होता है। तो अगर डायगोनल आपको 10 दिया गया है, a√2 के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/√2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/√2। अभी हम चाहे तो इसको 5√2 भी लिख सकते हैं, पर अभी हम लोग इसको नॉर्मली लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है बाद में इसका स्क्वायर ही होना है, एरिया निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो अब इसको एज इट इज लेके चलते हैं। अब हमारे पास ए आ गया, यानी ये आपके पास क्या आ गई? साइड आ गई। अब आपको पता है ये साइड जो होगी वो सर्किल के डायामीटर के बराबर होगी। सर्किल के डायामीटर के बराबर होगी, यानी डी जो है वो आपके बराबर आ गया 10/√2 के, जो बराबर हो जाएगा 2r के। रेडियस व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, यानी रेडियस क्या है? डायमीटर क्या है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहां से हमने देखा आपकी वैल्यू कितनी आ गई रेडियस की? रेडियस की वैल्यू आ गई 5/√2। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 5/√2। अब हमसे कहा जा रहा है इसका एरिया ज्ञात करो। एरिया में देखो हमें पाई में भी आंसर दे रखा है, बिना पाई के भी आंसर दे रखा है। हम पहले इसको पाई के बिना मतलब पाई के साथ सॉल्व करते हैं। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आएगा 25 और नीचे आएगा 2। 25/2 का मतलब होता है 12.5 और बगल में लग गया पाई। तो आंसर आ गया 12.5 पाई, जो हमें ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। देखो पहले पाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसे हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर पहले से ही पाई रख के सॉल्व करोगे आंसर बहुत मुश्किल है। फिर जब आप देखोगे अरे आंसर नहीं आ रहा, फिर आप उसको देखोगे। तो अगर कभी भी ऑप्शन में पाई में भी दे रखा है, बिना पाई के भी दे रखा है, तो पहले आप उसको सॉल्व करें पाई की वैल्यू बिना रखे, ताकि अगर आंसर पाई के साथ आ रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाए। अगर नहीं आए फिर पाई रखकर उसको फर्दर सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये सवाल हो गया होगा आप सभी का, बड़ा अच्छा सा सवाल था। इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्किल दैट कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 14 × 21 सेंटीमीटर। यानी 14 और 21 विमा वाले आयत के अंतः बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, बिगेस्ट सर्किल कह रहे हैं ना सबसे, ठीक है। तो इसके अंदर जो बिगेस्ट सर्किल बनेगा वो तब बनेगा जब रेक्टेंगल की जो छोटी साइड होगी, रेक्टेंगल की जो छोटी साइड होगी वो इसके डायामीटर के बराबर हो जाए। रेक्टेंगल की जो छोटी साइड होगी वो इसके डायामीटर के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम बड़ी साइड को लेकर जाएंगे तब क्या हो जाएगा? अगर ये सर्किल को बड़ी साइड के अकॉर्डिंग लेके जाते तो ये सर्किल कहीं ना कहीं इसके बाहर बन जाता। ये सर्किल अगर 21 को लेकर चलते, ये 21 है, ये आपका क्या है? 14, ये 14। अब हमें क्या कह रहे हैं? 21 होना चाहिए। 21 होना चाहिए, यानी ये सर्किल कुछ इस प्रकार से बनेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पे जब इसकी रेडियस 21 जाएगी तो 14 यहां से छोटा पड़ जाएगा। तो क्या होगा? इन दोनों में जो भी छोटी साइड होगी उसके बराबर
हो जाएगा। अब इन दोनों में छोटी साइड कौन सी है 14, तो आपको पता चला जो सर्किल बना है उसकी जो रेडियस होगी वो इस 14 की हाफ के बराबर होगी यानी 7 होगी। अब उसका एरिया निकालना है तो पाई 7 का स्क्वायर, पाई में ऑप्शन वैसे दिया नहीं गया है तो पाई का मतलब 22/7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 से चला जाएगा 7 बार, 7 इंटू 22, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 कैरी था 154, आंसर आ गया यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, सही जवाब हो गया। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द एरियाज ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी आपको क्या पता चला ए स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू बी, क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है, लेंथ जो है वो ए से 5 ज्यादा है, ठीक है, and the side any side of the square by 5 सेंटीमीटर and the breadth is 3 सेंटीमीटर लेस, और जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर लेस है। अब देखिए यहां से पूछा जा रहा है उसका परिमाप क्या है। आप बड़ी आसानी से यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या आएगा +2a आएगा। कैसे, 5 - 3 2 बचेगा तो 2a, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जब मल्टीप्लाई करोगे 5a - 3a आएगा यानी 2a बचेगा, तो हमने वैसे ही कर लिया 5 - 3 2a, ठीक है। फिर माइनस का 15, अब आपने देखा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 15 इधर आ गया तो 15a इक्वल टू 2a के बराबर, 15 जो है 2a के बराबर, a की वैल्यू हो गई 15/2 यानी 7.5, a की वैल्यू कितनी हो गई 7.5। अब a की वैल्यू 7.5 है तो l कितना हो जाएगा, l आपका हो जाएगा 7.5 + 5 यानी 12.5, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपकी हो जाएगी 7.5 - 3 यानी कि 4.5। अब आप क्या करेंगे, आपको परिमाप चाहिए तो ट्वाइस ऑफ 12.5 + 4.5, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 17, और 17 का दुगना हो गया 34, तो आंसर जो है वो आ गया ऑप्शन 4। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4। तो कुछ नहीं करना था, आपको पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर और लेंथ ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल रखना था। यहां पे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल के लिए लेंथ की वैल्यू हमें ए से रिलेट में दे रखी थी, ब्रेथ की वैल्यू भी ए से रिलेशन में दे रखी थी। हमने जब रखा ए की वैल्यू वहां से निकाली, जब ए की वैल्यू हमारी निकली तो एल और बी की वैल्यू हमने निकाल कर फिर परिमाप इजिली निकाल लिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सबके लिए। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5√5 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कोई सेमी सर्कल के अंदर सबसे बड़ा बनने वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया ज्ञात करो। अब देखो मैं पहले आपको इसको बता रहा हूं कि फॉर्मूला क्या बनता है, और उसके बाद आप ये ट्रिक याद रख के हमेशा अप्लाई कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सेमी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाना है मुझे, नॉर्मल सी बात है इसी तरीके का बनेगा, और इसका जो सेंटर होगा डायमीटर सेमी सर्कल का वो क्या कर रहा होगा, इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। तो अगर मैं मान लूं इसकी भुजा a है तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा a/2। अगर इसकी भुजा यानी साइड a है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a, तो ये क्या हो जाएगा a/2, हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा ये रेडियस है। मुझे क्या पता चलेगा, ये रेडियस है। अब ये रेडियस है तो मैं एक चीज कंफर्म कह सकता हूं, ये 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब आपने पाइथागोरस यहां पे लगाई, तो आपने कहा a² + a/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा r² के। a² + a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r² के बराबर। यहां से आपने देखा तो a² + a²/4 बराबर r² के है। ये इधर चला गया तो 5a² इक्वल टू 4r², या आप कह सकते हैं a² इक्वल टू 4/5r²। अच्छा, ये a² क्या होता है, एरिया होता है। a² क्या होता है,
एरिया होता है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, सेमी सर्किल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा 4/5 आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4/5 आर स्क्वायर। तो अब मैंने यहां पे अगर यही फॉर्मूला लगाया तो 4/5 आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 × 5 100, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो आप याद रख सकते हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब भी ऐसी कंडीशन, आप ऐसे याद कर लो, सेमी सर्किल के केस में, सेमी सर्किल के केस में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो जाता है आपका रेडियस का स्क्वायर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो जाता है आपका रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, और एरिया ऑफ अ स्क्वायर हो जाता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाता है 4/5 आर स्क्वायर। ये दो कंडीशन आपकी बनकर आती है, आप इन्हें याद कर सकते हो, अगली बार आपके सवाल आएगा आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी में अगर क्वाड्रेंट कह देते तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर कभी आपसे अब कहा जाए क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसको ऐसे जोड़ोगे, इसको ऐसे जोड़ोगे, आपको पता है ये 90 डिग्री, आपने कहा ये साइड ए होगी, ये साइड ए होगी, और ये डायगोनल होगा ये रेडियस के बराबर, ये डायगोनल होगा ये रेडियस के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं r = a√2, r जो हो जाएगा वो a√2 के बराबर हो जाएगा। एरिया अब आप निकाल सकते हो, एरिया क्या हो जाएगा r²/2, एरिया क्या हो जाएगा r²/2, सही है। तो इसी तरीके से आपका कोई भी सवाल अगर बनता है तो आप बड़ी आसानी से यहां पर सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ a 132 मीटर लॉन्ग वायर इज बेंट सक्सेसिवली इन शेप ऑफ सर्किल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ विच शेप विल बी द लार्जेस्ट। पहले हम लोग इसको निकाल कर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक बता दूंगा और फिर आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया निकालेंगे तो 132 किसके बराबर हो जाएगा, 132 बराबर हो जाएगा 2πr के, सही है ना। हमने क्या किया, वायर को बेंट किया, वायर को बेंट किया, इसका मतलब जो इसका वायर की लेंथ है वो क्या हो जाएगी शेप्स के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो अब मैंने इसको यहां पे देखा तो 132 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × r। आपने देखा 22 × 2 22 × 2 होता है 44, और 44 3 जा 30 132, 44 × 3 आपका कितना होता है 132 होता है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 21, r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21 आ गई। अब r की वैल्यू 21 है, आपने पुट करा किसमें एरिया के फॉर्मूले में, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई r², यानी 21 × 21, 7 से ये चला जाएगा 3 बार, ठीक है। तो 3 2 जा 63, 63 × 3 × 21 63, 63 × 22, तो 6 3 जा 3 2 जा 6, 6 और 3 9, 9 2 जा 18, 1 कैरी, फिर 6 2 जा 12, 1386, यानी हमें पता चल गया सर्किल का एरिया आ रहा है 1386। याद रख सकते हैं, यहां पे लिख ले सर्किल का एरिया 1386। अब किसकी बात करें, अब स्क्वायर की बात कर लें। स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 4a इक्वल टू किसके बराबर 132 के बराबर। 4 से ये चला जाएगा कितनी बार, 4 से ये आपका चला जाएगा 33 बार, 4 से ये चला जाएगा 33 टाइम्स, और a स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089 होता है गैस, 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089, ठीक। तो आपको पता चला यहां पे एरिया ऑफ अ स्क्वायर आ गया 1089, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे किसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा 3a बराबर 132, 3a बराबर 132,
यानी 3 से ये आपका चला जाएगा कितनी बार, 3 से ये आपका चला जाएगा 3 1 जा 4 और 4 44, 3 से ये चला जाएगा आपका कितनी बार, 44 बार। अब आपको इसका एरिया चाहिए, आप कहोगे √3/4 a² यानी 44 इंटू 44। अब देखिए 4 से ये आपका चला जाएगा 11 बार, 11 इंटू 44 करेंगे, 11 इंटू 44 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 8 और 4, यही होगा 4 4 + 4 8 और 4 484 हो जाएगा। 484 में अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 1.732 का, √3 की वैल्यू यही होती है ना। तो अगर मैं सोचूं तो ये इसका लगभग 7%, या अगर ऐसे कहूं 500 का लगभग में ना ले आने के लिए इसको 500 मान लूं और 0.73 को मान लूं, या 500 का 70 भाग मान लूं, इसको लगभग में 500 का 70 भाग और मान ले रहे अपन, तो ये कितना आ जाएगा 350 के आसपास आ जाएगा। किसी भी हालत में 350 के ऊपर ही आसपास ही आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ में ही मान लूं तो 500 इसको माना था, 350 ये हो गया, 850 के आसपास हो रहा है। किसके आसपास हो रहा है, 850 के आसपास बनेगा। एग्जैक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें लगभग में आंसर मिल जाएगा तो भी चल जाएगा, 850 के आसपास आंसर बनता है। अब आपसे कहा जा रहा है किसका सबसे बड़ा एरिया है, तो सबसे बड़ा एरिया आपका आया सर्किल, सबसे बड़ा एरिया आया सर्किल का, उसके बाद आया स्क्वायर का, उसके बाद आया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा इस तरीके के सवालों की मैं आपको एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा, अब आप सुनिए। जब भी पेरीमीटर आपका यानी परिमाप क्या है, सेम है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा नंबर ऑफ साइड जिसकी मिनिमम होंगी, नंबर ऑफ साइड जिसकी मिनिमम होगी, साइड की लेंथ मैक्सिमम उसकी होगी। आप देखिए यहां पे अगर मैं साइड की लेंथ की बात करूं तो इक्विलैटरल की आ रही थी 44, स्क्वायर की आ रही थी 33, सर्किल की आ रही थी 21। बात समझ रहे हो, 44 33 21, यानी मुझे क्या पता चला, जैसे लंबाई जिसके पास नंबर ऑफ साइड्स कम थी, इसके पास कितनी थी 3, इसके पास कितनी थी 4, और इसके पास कितनी थी n, क्योंकि सर्किल क्या होता है n नंबर ऑफ साइड्स को इतने छोटे छोटे एंगल पे मोड़ते हैं कि वो आपका सर्किल का फॉर्म बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से जिसके पास, और फिर आप क्या करेंगे, और n ऑफ साइड जिसकी मैक्सिमम होगी उसका एरिया भी मैक्सिमम होगा। यानी आपकी लेंथ जितनी साइड की छोटी होती चली जाएगी, लेंथ ऑफ साइड जितनी छोटी होती चली जाएगी, उतना उसका क्या होता चला जाएगा, एरिया बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर है। तो अब ये सवाल आया, आपसे पूछा जाता किसकी रेडियस या साइड में किसकी बड़ा होगा, तो आप कहते सबसे बड़ी साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की होगी, उसके बाद स्क्वायर होगी, उसके बाद सर्किल की होगी। एरिया पूछा जाता तो आप कहते सर्किल की सबसे बड़ा एरिया होगा, फिर स्क्वायर का होगा, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का होगा। क्लियर है। तो अब आपके सवालों में कभी भी ऐसे सवालों में गलतियां नहीं होंगी। तो सर्किल का सबसे बड़ा एरिया होता है कोई भी पॉलीगन्स उसके साथ दिए गए हो अगर परिमाप इक्वल है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको इसका एरिया ज्ञात करना है, तो आप एरिया कैसे सोच के ज्ञात करिए। अब देखो ये साइड 7 है, ये भी 7 होगी, है ना, क्योंकि ये सेमी सर्किल है। तो अगर ये 7 इसकी रेडियस है, क्वाड्रेंट है ये या सेक्टर है, कुछ भी है, अगर ये रेडियस 7 है तो ये रेडियस 7, इसी तरीके से ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। तो आपको पता चला ये एक स्क्वायर है जिसकी भुजाएं क्या है 14। ये एक स्क्वायर है जिसकी भुजाओं की लेंथ है 14, जिसमें 4 सेक्टर बने हुए या 4 क्वाड्रेंट बने हुए। क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, सब 90 डिग्री पे होंगे, स्क्वायर है, सब 90 डिग्री पे होंगे, 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब ये 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, आपसे कहा जा रहा है शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हमारे दिमाग में बात क्या आती है, हमारे दिमाग में बात आती है कि अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से
ये चारों का एरिया माइनस कर दूं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस। अच्छा अब देखिए 4 क्वाड्रेंट है, मिलाकर क्या बना देंगे, एक सर्किल बना देंगे। एक क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4। 4 क्वाड्रेंट मिलकर क्या बना देंगे, सर्किल बना देंगे। यानी यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ अ सर्किल, यानी माइनस पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे रेडियस क्या हो जाएगी, यहां पे रेडियस आपकी हो जाएगी a/2। यहां पे रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पाई/4, ठीक है। या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो a/2 का होल स्क्वायर 4 माइनस पाई। ये इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हमें पता है क्या करना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस सर्किल का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 हो गई साइड, 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ सर्किल क्या हो जाएगा, 22/7 आर स्क्वायर की जगह, यानी 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 22 × 7 कितना हो जाएगा, 154। सही, कितना बचा आपका, 42 बचा। आंसर आपका आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। फॉर्मूला इसलिए बता दिया क्योंकि कई किताबों में आपको फॉर्मूला मिलता है, कैसे बनाए ये भी बता दिया। हमारा मानना है आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो, वो ज्यादा सिंपल रहती है, कंफ्यूजन नहीं करना पड़ता और ज्यादा रट्टन विद्या नहीं करनी पड़ती। सही है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में क्या पता है हमें, ए बी जो है ये आपका 3 है और ए डी जो है वो 5 है। सेक्टर का जो एंगल है वो 45 डिग्री दिया गया है, शेडेड रीजन निकालना है। यानी हमें क्या पता है, बड़े वाले ये देखो बाय 8 हो जाएगा ना, 45 डिग्री का मतलब हमने आपको बताया ना बाय 8 होता है एरिया ऑफ अ सर्किल। तो आप सीधे कह सकते हो पाई r1 स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई r2 स्क्वायर बाय 8, ठीक है। पाई में आंसर आ रहा है तो पाई को हमें कुछ करना नहीं है, पाई कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लो। r1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, तो पाई बाय 8 इंटू 16, 8 से ये 2 बार चला गया 2 पाई, आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। याद रखना ये चीज, जैसे ही आपका सर्किल है अगर 180 डिग्री दिया गया है इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2, इसके बाद इसका आधा कर दिया 90 डिग्री यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4, इसका आधा कर दिया तो 45 डिग्री यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 8। सही, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। अब देखो इसकी मैंने आपको तरीका भी बताया था कैसे करते हैं, और एक बार मैं आपको फिर से डिस्कस कर लेता हूं इसकी अप्रोच क्या होगी। यहां पर हमारे पास एक स्क्वायर है और 2 क्वाड्रेंट है। क्या है, 2 क्वाड्रेंट है। इन 2 क्वाड्रेंट को मिलाकर ये एरिया बन रहा है। यानी अगर मैं इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया ऐड कर दूं तो स्क्वायर के एरिया में 2 बार ये वाला रीजन आ जाएगा। स्क्वायर के रीजन में 2 बार ये वाला रीजन आ जाएगा, ऐसे समझो। स्क्वायर के आप देखो एक बार ये वाला तब आया ऐसे, एक बार कैसे आया, इसके लिए आया ये वाला रीजन, ठीक है, इसमें आ चुका है। और जब मैं इसको ऐसे लूंगा इधर नीचे वाली तरफ से क्वाड्रेंट, तब ये इस तरीके से बनेगा, तब भी ये वाला एरिया आ जाएगा। यानी ये एरिया 2 बार आएगा स्क्वायर के एरिया को फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, 2 क्वाड्रेंट है, 2 क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल, 2 बार 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री यानी 180 डिग्री।
यानी इसका एरिया क्या होगा, सेमी सर्किल के एरिया के बराबर है। तो आप क्या करोगे, सेमी सर्किल के एरिया यानी पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ अ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अभी यहां पे रेडियस और ए दोनों बराबर होगी, रेडियस और ए क्या होगी, बराबर होगी। तो आप यहां पे क्या रख सकते हो, आर की जगह ए स्क्वायर रख सकते हो। ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 1 ए स्क्वायर, पाई बाय 2 माइनस 1 ए स्क्वायर। और पाई की जगह अगर आप वैल्यू रख दोगे तो 22/7 माइनस 1 ए स्क्वायर इंटू 2, 2 से ये चला गया 11 बार, ये इधर आ गया तो आपके पास कितना बचा, 4/7 ए स्क्वायर। मेथड बताया था, तो ये क्या हो जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। अब आप रख सकते हैं 4/7 ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, 7 से ये चला गया 5 बार, ठीक है, 7 से ये कितनी बार चला गया 5 बार, तो 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 7 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, चित्र में छायाकृत क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको वो बताया था ना, जब भी ये लीफ बनती है इसका एरिया क्या होता है 4/7 ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है 4/7 ए स्क्वायर। अभी पिछले सवाल में भी यही हो रहा था, 4/7 ए स्क्वायर चल रहा था ना। तो अब अगर हमें यहां पर एक बात सोचो, ये जो है ये 7 होगा, ये क्या होगा 7, ये 7, ये भी 7, यानी 7 हो गई इनकी भुजाएं। और ऐसे कितने बन रहे हैं, 4 फ्लावर बन रहे हैं। तो अब ए क्या हो गया आपका 7 हो गया और 4 बन रहे हैं, यानी 4 इंटू 4/7 इंटू ए स्क्वायर। और ए कितना है इस वक्त हमारा 7, ए कितना है हमारा 7, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/7 ए स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 7 112। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन फर्स्ट 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, शेयर करें इसकी इंफॉर्मेशन उनके साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय।